हेलो स्टूडेंट, आज मैं ये फर्स्ट ईयर में जो टॉपिक शुरू करने जा रही हूँ, जो चिंतक शुरू करने जा रही हूँ, वो है स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती के जो नोट्स हैं मैं कई दिनों से आपको शेयर कर रही हूँ। आज हम इन नोट्स का विश्लेषण करेंगे कि स्वामी दयानंद सरस्वती के जो समाज सुधार के विचार, सामाजिक रूप से, धार्मिक रूप से विभिन्न क्षेत्रों में जो उनका चिंतन रहा समाज के सुधार के लिए, उस पे आज सामाजिक विचारों पे चर्चा करेंगे। थोड़ा सा मैं इनके बारे में बता दूं कि स्वामी दयानंद सरस्वती जो हैं वो आधुनिक भारत के महान चिंतक, समाज सुधारक और आर्य समाज के संस्थापक थे। उनके बचपन का नाम मूलशंकर थे। इनके वेदों के प्रचार को आर्यवर्त को स्वतंत्र दिलाने के लिए मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की गई। वे एक सन्यासी तथा एक चिंतक थे। उन्होंने वेदों की सत्ता को सदा सर्वोपरि माना। वेदों की ओर लौटो, ये एक नारा उनका प्रमुख था। स्वामी दयानंद ने वेदों का अध्ययन किया और उन वेदों के ज्ञान का प्रसार करने के लिए उन्होंने बीड़ा उठाया कि पूरे भारत में जो वेदों का प्रचार जो है ये पूरे भारत में करेंगे। स्वामी दयानंद को वेदों का एक विशेषज्ञ या पूरा ज्ञान जो था उसके प्रचार प्रसार के लिए उन्होंने भ्रमण किया पूरे भारत में, क्योंकि उस समय भारतवर्ष में अज्ञान का अंधकार था। तुम वेदों के ज्ञान को पुनः जो है प्रतिष्ठित करो, अज्ञानता का जो अंधकार है उसका नाश करो। उन्होंने गुरु दक्षिण के रूप में दयानंद ने ये वचन प्राप्त किया कि वे अपने जीवन वेदों के प्रचार प्रसार और भारत के धर्म के नाम पर प्रचलित जो रूढ़ियाँ हैं, जो पाखंड हैं, जो अंधविश्वास हैं, उनके उन्मूलन के लिए कार्य करेंगे। स्वामी दयानंद जो है 4 वर्ष तक उत्तर भारत के विभिन्न स्थानों पर यात्रा करते रहे। उन्होंने अपने व्याख्यान में धर्म के नाम पर फैले हुए जो पाखंड थे उनका विरोध किया। उनके इस अभियान से रूढ़िवादी पंडित रुष्ट हुए तथा उन्होंने चुनौती देने लगे। दयानंद ने इन चुनौतियों को स्वीकार किया। उन्होंने अनेक स्थानों पर मान्यतावादी पंडितों से जो अंधविश्वास फैला था उनको पराजित करने का बीड़ा जो है उठाया। अपने विचारों का, अपने चिंतन का प्रसार जो है लोगों में किया। उनकी प्रतिष्ठा जो है दिनों दिन बढ़ती चली गई और इससे क्या है कि लोगों में उनके विचारों का जो चिंतन का प्रभाव था वो काफ़ी हुआ, जिस वजह से उनको सम्मान मिला। उन्होंने खंडन किया कि मूर्ति पूजा तथा धर्म के नाम पर प्रचलित जो आडंबरों का उन्होंने घोर विरोध किया। देश में भ्रमण के क्रम में स्वामी दयानंद कलकत्ता भी गए। वहाँ ब्रह्म समाज के नेताओं से उनका संपर्क हुआ। मूर्ति पूजा आदि के प्रसंग में ब्रह्म समाज और स्वामी जी के विचारों में समानता थी, किंतु वेदों के इन्होंने इसके अतिरिक्त अंग्रेजी दीक्षा और जीवन पद्धति के प्रति ब्रह्म समाज के दृष्टिकोण को स्वामी जी ने स्वीकार करते हुए उन्होंने अपने ये विचार रखे कि वेदों के प्रचार से देश में व्यापी अभियान के क्रम में दयानंद ने अपने विचारों का जो है प्रचार किया और उनके अनेक समाचार पत्र पत्रिकाएं भी लेख प्रकाशित होते थे। उनकी प्रतिभा और वेदों के प्रचार प्रसार तथा भारतीय समाज में जो कुरीतियां थी उनके उन्मूलन में जो है काफ़ी सहयोग मिला। दयानंद ने अपने विचारों, अपने चिंतन को जो व्यवस्थित रूप से ग्रंथों में रखा। वो दयानंद सरस्वती के 2 ग्रंथ थे। एक तो था सत्यार्थ प्रकाश, दूसरा था
ऋग्वेदाति भाष्य भूमिका के प्रमुख थे। चिंतन दयानंद का दृढ़ मत था कि मानव के कल्याण के लिए आवश्यक ज्ञान के सभी आयाम जो है वेदों में हैं। दयानंद के अनुसार वेद मानवीय कृति नहीं है, एक है कि वेदों से संचित ज्ञान जो है मानवीय मस्तिष्क और विवेक की तुलना में अच्छा ज्ञान है। इसके अनुसार वेदों में निहित विचार ईश्वर द्वारा ज्ञान के रूप में मनुष्य मात्र के हित में उत्पन्न किए गए हैं। वेदों का अनुसरण करने से मनुष्य का जो विकास है, जो कल्याण है, वो संभव है। दयानंद ने स्पष्ट किया कि वेदों में भौतिक, आध्यात्मिक समस्त प्रकार का ज्ञान है। दयानंद सरस्वती ने कहा कि वेदों ने मनुष्य को अच्छा जीवन के संचालन के लिए आवश्यक नैतिक ज्ञान उपलब्ध कराया है। दयानंद के अनुसार ईश्वर ने वेदों में मनुष्य के लिए जिन कार्यों को करने की अनुमति उपलब्ध कराई है, ईश्वर ने वेदों में मनुष्य के लिए जिन कार्यों को करने की अनुमति दी है उन्हें धर्म, और जिन्हें करने की अनुमति नहीं दी है उन्हें अधर्म कहा जा सकता है। दयानंद ने कहा कि वेदों ने मनुष्य को असत्य से विमुख होने और सत्य का आचरण करने का संदेश दिया है। दयानंद ने सत्य के प्रति आस्था के वेदों के संदेश को जीवन में अपनाकर समाज मानव मात्र के कल्याण के पथ पर बढ़ सकता है। दयानंद ने वेदों में जो सूत्र सदागुण के जो आचरण के नियम हैं, दया, सहयोग, दृढ़ता, न्याय, इन गुणों को भी माना है कि ये गुण जो हैं व्यक्ति में वेदों के ज्ञान से ही आते हैं। दयानंद ने वेदों को अपने चिंतन का मूल आधार बनाया था। उनके चिंतन पर मनुस्मृति और कौटिल्य के अर्थशास्त्र के विचारों का भी प्रभाव था। अपने ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश में उन्होंने विभिन्न सामाजिक, राजनीतिक संदर्भों में मनुस्मृति से उदाहरण लिए हैं। और दयानंद सरस्वती ने जो समाज में सामाजिक सुधार के उद्देश्य को लिया कि सामाजिक सुधार के लिए आवश्यक है कि सामाजिक जो रूढ़िवादिता है, जो अंधविश्वास है, जो कुरीतियाँ हैं, इन पे उन्होंने चिंतन किया कि इनके उन्मूलन से ही समाज अच्छा बन सकता है और मानव में जो है सामाजिक गुण जो हैं तभी विकसित होंगे जब ये कुरीतियाँ जो है समाज से हटेंगी। इसलिए उन्होंने दयानंद का ये अनुभव था कि राष्ट्र निर्माण के महान उद्देश्य की प्राप्ति के लिए क्रांतिकारी सामाजिक और धार्मिक सुधारों के द्वारा ही सामाजिक जीवन को आदर्श बनाया जा सकता है। स्वामी दयानंद ने सामाजिक अंधविश्वास, रूढ़ियाँ, विवेकहीन परंपराओं पर उन्मूलन के लिए अपने चिंतन का प्रसार किया। उन्होंने देश के समाज के सुधार के लिए सामाजिक जीवन में जो नैतिक मूल्य, जो मानवीय आदर्श हैं, उनका जो पतन हो रहा था उन पर गंभीर चिंता प्रकट करते हुए उनके पुनः स्थापना के लिए अपने विचारों का प्रसार अपने चिंतन के सुझावों के आधार पर किया। दयानंद के सामाजिक चिंतन में सामाजिक जीवन को उच्च नैतिक मूल्यों के आधार पर व्यवस्थित करने, विवेकहीन परंपराएं, जो अंधविश्वास, जो रूढ़ियां हैं, उनके उन्मूलन के लिए सामाजिक व्यवस्था को न्याय पर आधारित बनाने के लिए जो अपने चिंतन के विचारों का प्रसार किया, उसमें उनका जो प्रमुख विचार थे वो पहला था कि सामाजिक व्यवस्था में नैतिक आधार को, नैतिक मूल्यों को पुनः स्थापित किया जाए। दयानंद का ये मत था कि नैतिक मूल्यों पर आधारित जो सामाजिक प्रणाली ही श्रेष्ठ होती है।
उन्होंने भारत की जो उस समय की समाज की दुर्दशा थी उसके लिए भारतीय के जीवन में जो वैदिक मूल्य और मानवीय आचरण के आदर्शों का प्रचलन कम होता गया, विभिन्न प्रकार की विकृतियाँ, चरित्र दुर्बलताओं ने सामाजिक जीवन को ग्रस्त कर लिया। ऐसी परंपराएं, रूढ़ियाँ बन गई जिस वजह से नैतिक मूल्यों का पतन जो है समाज में होने लगा। दयानंद ने मनुष्य के जीवन को में नैतिक मूल्यों को पुनः जीवित करने के लिए उन्होंने सामाजिक सुधार के लिए अपने चिंतन का प्रसार किया। दयानंद धर्म को सामाजिक जीवन का आधार बनाना चाहते थे। सामाजिक जीवन के नैतिक आधार के रूप में धर्म की परिधि उनके अनुसार ईश्वर की पूजा या आराधना तक सीमित नहीं है। उनके अनुसार धर्म ये शाश्वत मूल्य है जो एक अच्छी आदर्श सामाजिक व्यवस्था का आधार बन सकता है। दयानंद के अनुसार निष्पक्षता, न्याय, सत्य आदि गुण धर्म के लिए अनिवार्य लक्षण होते हैं। दयानंद ने सामाजिक जो कुरीतियाँ थी, अंधविश्वास, उनका घोर विरोध किया। इस पे चिंतन करते हुए दयानंद ने समाज में प्रचलित जो अंधविश्वास, जो कुरीतियाँ थी, उनका विरोध किया। उन्होंने अपने ग्रंथों, अपने व्याख्यान और सामाजिक जागृति का संदेश प्रसारित करते हुए लोगों से जीवन में वैज्ञानिक दृष्टिकोण लाने की जागरूकता जो है पैदा की। विदेश यात्राओं को वर्जित समझे जाने को उन्होंने अंधविश्वास की दृष्टिकोण की संज्ञा दी। उन्होंने प्राचीन भारतीय इतिहास में उदाहरण देकर स्पष्ट किया कि भारत में विदेशों में अवगमन की स्थिति स्थापित परंपरा रही है। दयानंद के अनुसार विदेश यात्रा का धर्म समस्त मानने का कोई तार्किक आधार या व्यवहारिक औचित्य नहीं है। उनका स्पष्ट संदेश था कि देश देशांतर में संपर्क स्थापित करने से सब देश की उन्नति का मार्ग खुलता है। इससे देश की आर्थिक समृद्धि की संभावनाएं बढ़ती हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि हम अपने आचरण और विचारों की पवित्रता का दृढ़तापूर्ण निर्वाह करेंगे तो कोई भी विदेशी संपर्क हमारा पतन नहीं कर सकता है। दयानंद ने छुआछूत को भी अनुचित माना, उसका विरोध किया। दयानंद ने बाल विवाह का भी विरोध किया। दयानंद ने विवाह के प्रसंग में युवती की स्वयं की इच्छा को महत्वपूर्ण माना। जीवन साथी के चयन का अधिकार माता पिता में नहीं बल्कि स्वयं वर अथवा वधू में निहित होना चाहिए। इस प्रकार से उन्होंने इस अधिकार को भी सर्वोपरि माना। दयानंद ने समाज में जो अशिक्षा के उन्मूलन पर बल दिया। अशिक्षा जो है अंधकार है। उन्होंने बिना किसी भेदभाव के स्त्री पुरुष सभी को समान रूप से शिक्षा का अवसर जो है मिलना आवश्यक है। सभी बालक बालिकाओं को शिक्षा अत्यंत आवश्यक मानते हुए उन्होंने ऐसे माता पिता को संतानों का शत्रु बताया जो अपने बालक बालिकाओं को शिक्षा से वंचित करके उनके विकास की संभावना को बाधक बनाते हैं। बालक बालिकाओं की शिक्षा की आवश्यकता के विषय में दयानंद ने आग्रह किया कि उन्होंने शिक्षा को राज्य द्वारा अनिवार्य घोषित किया जाना उचित माना कि 5 और 8 वर्ष की आयु के पश्चात जो भी अपने पुत्र पुत्रियों को शिक्षा के लिए पाठशाला न भेजे उन्हें राज्य द्वारा दंडित किया जाना चाहिए। इसलिए दयानंद का मानना था कि बिना किसी भेदभाव के राज्य जो है अनिवार्य रूप से सभी को शिक्षा देने की व्यवस्था करे। दयानंद ने भारतीय समाज में प्रचलित जो कुरीतियाँ तथा पर्दा प्रथा, सती प्रथा, विधवा विवाह आदि का दृढ़तापूर्ण विरोध किया। स्त्रियों की स्वतंत्रता और गरिमा का समर्थन किया। दयानंद समाज में स्त्रियों के प्रति जो प्रचलित भेदभाव के घोर विरोधी थे। उन्होंने वेदों और अन्य शास्त्रों की व्याख्या करते हुए स्त्रियों की स्वतंत्रता
के निषेध का कोई धार्मिक या शस्त्र सम्मत अधिकार नहीं है। उन्होंने स्त्रियों को शिक्षा से वंचित किए जाने की परंपरा को समाज में प्रचलित विकृति बताया कि ये एक कलंक है जिसमें स्त्रियों को धर्म के नाम से या किसी रूढ़ि के नाम पर शिक्षा से वंचित किया जाता है। ये एक कलंक है। शिक्षा के संबंध में स्त्रियों के अधिकार तथा सामाजिक संदर्भ में उनकी स्वतंत्रता का समर्थन करने के साथ ही दयानंद ने विवाह के संदर्भ में भी स्त्रियों के आत्मनिर्णय के अधिकार को मान्यता प्रदान की। सुशिक्षित और वयस्क युवतियों को अपने अनुरूप वर्ग के स्वेच्छानुसार चयन का अधिकार भी होना चाहिए। उन्होंने पारिवारिक सामाजिक जीवन में स्त्रियों के प्रति प्रतिष्ठापूर्ण सम्मानपूर्वक दृष्टिकोण को महत्वपूर्ण माना। कहा कि जिस समाज में स्त्रियों का सम्मान नहीं होता है, स्त्रियों के हितों का संरक्षण नहीं होता, उसकी कभी भी उन्नति नहीं हो सकती, चाहे वो परिवार हो, चाहे समाज हो, चाहे वो राष्ट्र हो। इसलिए स्त्रियों का सम्मान, उनके हितों की सुरक्षा और उनका विकास होना आवश्यक है। दयानंद ने बहु विवाह प्रथा का विरोध किया कि एक पत्नी के जीवित रहते हुए पुरुष दूसरा विवाह नहीं कर सकता है। दयानंद ने सती प्रथा का विरोध किया। विधवा विवाह को सहमति देते हुए उन्होंने प्रतिपादित किया कि पति की मृत्यु हो जाने पर ऐसी स्त्री का जिसका विवाह तो हो चुका है परंतु पति के न होने के कारण पुनः विवाह किया जाना चाहिए। दयानंद की अपेक्षा विधवा पुरुष और स्त्री यदि संभव हो तो स्वयं अपनी इच्छा से विवाह कर सकते हैं। उन्होंने यह विचार व्यक्त किया कि आयु के अनुरूप स्त्री और विवाह जो है स्वाभाविक विवाह को प्रतिबंधित को व्यवहारिक नहीं माना। उनका कहना था कि पुनः विवाह पर सामाजिक मान्यता और राजकीय विधि के द्वारा ही प्रतिबंध लगाए जाने से समाज में पुनः विवाह का प्रचलन बढ़ेगा। इसलिए उन्होंने विधवाओं के प्रति जो समाज का अनुचित व्यवहार और जो अनावश्यक प्रतिबंध की उन्होंने निंदा की, अन्याय बताया और अनैतिक बताया कि विधवा स्त्री के साथ जो समाज अन्यायपूर्ण रूढ़िवादी परंपराओं का, धर्म का आधार देते हुए उनके साथ जो भेदभाव करता है, ये बहुत ही गलत है। इसको कानून के द्वारा हटाया जाना चाहिए। चाहे वो सती प्रथा है, चाहे जो भी प्रथा है, उसको कानून के द्वारा हटाया जाए। स्वामी दयानंद ने सामाजिक संगठन के विवेक सम्मत और वैज्ञानिक रूप में मान्यता प्रदान की। उन्होंने कहा कि वेदों में जो वर्ण व्यवस्था है, ईश्वर द्वारा मनुष्य की क्षमता के अनुरूप उनके कार्यों के विभाजन की स्वाभाविक व्यवस्था व्यक्त करती है। दयानंद का मानना है कि क्षमताओं के अनुरूप मनुष्य के कर्मों के विभाजन की इस व्यवस्था से मनुष्य मात्र मूलभूत समानता का निषेध नहीं होता, बल्कि दयानंद ने कहा कि वेदों के अनुसार सभी वर्णों के सदस्य मूलतः मानव हैं, अतः इनमें सहज समानता है। वर्ण व्यवस्था के नाम पर समाज में प्रचलित जो ऊंच नीच भेदभाव वर्ण व्यवस्था है, जाति प्रथा का घोर उन्होंने विरोध किया था। दयानंद ने स्पष्ट किया कि किसी भी वर्ण के माता पिता से उत्पन्न सभी व्यक्तियों को समान रूप से शिक्षा के अवसर प्राप्त होने चाहिए। शिक्षा पूरी होने के उपरांत उनका बौद्धिक और शारीरिक क्षमताओं और अभिरुचियों के आधार पर निर्धारित किया जाना चाहिए। यह किस वर्ण का सदस्य होगा, दयानंद के अनुसार वर्ण व्यवस्था ज्ञान के आदान प्रदान और सुरक्षा, व्यवसाय तथा भौतिक श्रम माध्यम से सेवा के चार स्वाभाविक समाज के लिए आवश्यक प्रवृत्ति के अनुरूप समाज के सदस्यों का वर्गीकरण करती है। दयानंद ने वेदों में वर्णित जो आश्रम व्यवस्था को आयु के अनुसार मानव जीवन को विभिन्न चरणों में विभाजित करने की सार्थक प्रणाली को मान्यता प्रदान की। उनका मानना था कि दयानंद के अनुसार ब्रह्मचर्य आश्रम जो है मानव जीवन के वह चरण है जिसमें स्थित रहते हुए मनुष्य अध्ययन, मनन, अभ्यास के द्वारा अपने व्यक्तित्व का निर्माण, चरित्र के गुणों का विकास करता है।
जो गृहस्थ आश्रम में व्यक्ति पारिवारिक जीवन के सुखों का उपभोग और पारिवारिक दायित्वों का पालन करता है। दयानंद के मत में समाज का निर्वाह गृहस्थ आश्रम से स्थित व्यक्तियों का दायित्व होता है। उसके बाद उसके पारिवारिक दायित्व के बाद जो वानप्रस्थ आश्रम आता है आयु के आधार पर, उस आश्रम में सांसारिक विषयों से अपने मन को शनै शनै अलग करके परमेश्वर की साधना करना। संन्यास आश्रम में व्यक्ति समस्त प्रकार की इच्छाओं से मुक्त होकर जन कल्याण की भावना से लोगों को सत्य के उपदेश देने के लिए समर्पित हो जाता है। तो दयानंद इन आश्रमों में रहते हुए व्यक्ति धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के रूप में चारों जो पुरुषार्थ हैं को सिद्ध कर सकते हैं। दयानंद के सामाजिक दर्शन में उपरोक्त विचारों से स्पष्ट है कि उन्होंने एक समाज सुधार के लिए न्याय, समानता और बिना किसी भेदभाव के सामाजिक व्यवस्था जो है विवेक के आधार पर, वैज्ञानिक आधार पर संचालित हो। इसमें जो बाधा परंपरा और रूढ़ियों, रीति रिवाजों की आती है, अंधविश्वासों की आती है, उसका अंत होना चाहिए। ये जागरूकता करने लोगों में लाने के लिए उन्होंने अपने चिंतन का प्रसार किया कि समाज में व्यक्ति जो है इन रूढ़िवादी परंपराओं, अंधविश्वासों से अलग होकर ज्ञान को, जो धर्म की, मानवता, इंसान का सेवा का जो ज्ञान है, उसको अपने कर्मों में व्यवहारिक बनाए, लोगों एक दूसरे के साथ मिलकर रहे, सहयोग करे, न्यायपूर्ण जो है अपने विचार और अपने कार्य को रखे। इसी से क्या है कि समाज की सामाजिक व्यवस्था जो है न्यायपूर्ण बनेगी और एक अच्छा समाज बनेगा। एक अच्छा मानवतावादी समाज से एक अच्छे समाज की प्राप्ति जो है होगी। इसी जन चेतना के जागरण का बीड़ा जो है समाज सुधार के रूप में जो है दयानंद सरस्वती ने उठाया था। समाज सुधार और सामाजिक न्याय की प्रतिष्ठा के लिए दयानंद का आग्रह था कि सामाजिक चिंतन में ये व्यक्त नहीं हुआ कि उन्होंने समाज सुधार के अपनी निष्ठा के कर्म को उतारा। उन्होंने जीवन में अपने जीवन में रूढ़ियाँ समाज में जो थी, अंधविश्वास थे, जो पाखंड थे, इनके विरुद्ध संघर्ष करते रहे, लोगों को जागरूक करते रहे। और इस जागरूकता के लिए उन्होंने क्या है कि आर्य समाज ने भारत में सामाजिक और राजनीतिक जागृति के क्षेत्र में महत्वपूर्ण न्यायिक भूमिका निभाई। इस प्रकार से समाज सुधार के रूप में, आधुनिक भारत के रूप में दयानंद सरस्वती का जो योगदान है वो बहुत ही अधिक है। इस दयानंद सरस्वती को एक आधुनिक भारत का और एक समाज सुधारक विद्वान के रूप में जाना जाता है। कल हम इस पर चर्चा करेंगे कि दयानंद सरस्वती ने धार्मिक जो उनका चिंतन था, धार्मिक क्षेत्र में जो उनके विचार थे, इन विचारों की जागृति जो है लोगों में किस प्रकार से अपने चिंतन का प्रसार किया। क्योंकि धार्मिक आधार पे भी अंधविश्वास समाज में बहुत ज़्यादा था, रूढ़ियाँ थी, जिससे कि समाज में अन्याय जो है ऐसे लोगों के साथ होता था जो कमज़ोर हैं, जैसे स्त्रियों पर, बालिकाओं पर, जानवरों पर। तो ऐसी परंपराएं, रीति रिवाज थे जिन वजह से क्या है कि इन कमज़ोर वर्गों पर के साथ भेदभाव अधिक होता था, जिससे कि असभ्य समाज की श्रेणी में प्राचीन भारतीय समाज को जाना जाता था। इसको दूर करने के लिए दयानंद सरस्वती का जो चिंतन जागरूकता के लिए रहा इस क्षेत्र में, इस पे चर्चा हम कल करेंगे। इसी के साथ ये टॉपिक ख़त्म होता है। धन्यवाद। क्या हुआ?